आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर में। और आज के हम लोग पढ़ेंगे ये है डोगा का पार्ट 1 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। कानून से आंख में चोनी खेलेगा, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका, ये है डोगा। डोगा की कहानी जानना ज़रूर चाहेंगे आप। डोगा कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कहानी ये है डोगा में। लेकिन खबरदार करता हूँ, डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू न गिरे। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम जानते होंगे आप, अगर नहीं तो डोगा का प्रथम कॉमिक कर्फ्यू अवश्य पढ़ें। बेरहम, कसाई, दरिंदा, हत्यारा, किस नाम से पुकारो मुझ शैतान को। तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख न दे सका, मुझे अब तेरी लाश को तोहफा भेजूंगा उसे, हा हा हा, कुत्ता कहता था वो उस जालिम मासूम को। ओह कुत्ते के पिल्ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसकी लाश को उठाकर सड़क पर डाल करा। वह मासूम निर्दोषों की लाश को सड़क पर फेंक आता था। उस समय खून के कितने आंसू छलकने को तैयार हो जाते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था। आंसुओं के उस खून को पी जाता था वह। क्यों बे कुत्ते के पिल्ले, इतनी देर का लगा दी लाश फेंक कर आने में। खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर। 15 बरस तक दबा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा उस दिन। नहीं, छोड़ दो मुझे, बहुत शोर मचा रही है। हलकान के आगे आवाज़ें हलक में घुट जाती है। कौन है ये लोहा सिंह? सरदार, एक बड़े भट्टा मालिक की छोरी है, 10-15 लाख की आसामी है। इसके बाप की फिरौती की चिट्ठी भेज दी है सरकार, जागीरा जवाब लेकर आता होगा। सरदार, क्या जवाब लाया है जागीरा? सरदार, छोरी के बाप ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। क्या लगता है कि बेटी प्यारी नहीं है, उसे दौलत प्यारी है। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज़, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुणा पुकार से, पर वह पत्थर बना रहा। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम सब शैतान हो। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। बेरहम, हत्यारे, कसाई, दरिंदे, तुम सब के सब कुत्ते हो जो दूसरों का झूठा खाना खाते हो। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ चले जाओ। जाने क्यों उसे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तुमने मेरा क्रोध भड़का दिया है। लड़की, खाना खा लो वरना सरदार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चढ़ कर भी मुस्कुरा न सके होठ। क्या नाम है तेरा? सोनिका। शायद तुम्हें पता नहीं कि ये दरिंदे तुम्हें सुबह खल्लास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कहकर मुझे यहाँ से निकला दो ना प्लीज़। दिल भर आया, आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। पर वह यहाँ से छूटकर तू जाएगी कहाँ? तेरे सौतेले बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा। क्यों? तेरे बाप ने तुझे रास्ते से हटाने के लिए नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सिर की एवज में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह सब मैंने अपने कानों से खुद सुना है। यह सुनकर उस मासूम के भी आंसू सूख गए। उसे आज पिंजरे से उड़ा दी उसने चिड़िया। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे इस नाम से किसी ने नहीं पुकारा। खलबली मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार, पिंजरे खाली है। चिड़िया उड़ गई। कुत्ते का पिल्ला भाग ले गया शायद उसे। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उस लड़की को। ओ, हाथ पाँव तोड़ डालो उसके। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू, वो देख, उन्हें हमारी फरारी की खबर लग गई। अब क्या होगा? मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है सूरज। हाँ, मैं तुझे सूरज कहूँगी। उसका नामकरण कर दिया लड़की ने। खूब आतिशबाजी छूटी इस अवसर पर। नीचे बैठ सोनू, तेरे हाथ में थमी मशाल पर गोलियां चला रहे हैं वो सूरज। पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ियाँ सोनू नाम की उस किरण को अंधकार में डुबो देगी, यह वही नहीं जानता था। सूरज, सोनू सोनू। खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वह जगह। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ रही थी। सूरज, सूरज, सोनू, सोनू। पागल सा हो उठा वह। न जाने कब तक भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू की। सोनू, आवाज़ दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई? आवाज़ दे सोनू, आवाज़ दे। नदी से निकलकर वह सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। यह लड़का हलकान सिंह के दल का है सर, आपको उसकी अड्डे का पता बताना चाहता है।
आंसुओं का खून उसी की आंखों में तैर उठा। हल्का सिंह का अड्डा, बता लड़के बता कहाँ है। इस नाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें फट जाएगी। पुलिस पार्टी के लिए वह दिवाली की रात साबित हुई। भागो पुलिस आ! हल्कान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया होगा यह सुनकर। सरदार भागो सरदार, पुलिस को ले आया वह कुत्ता। पुलिस क्या, उससे सांप को इस दिन के लिए पाला था मैंने। दरिंदों की लाश के बीच हल्कान सिंह और लोहा सिंह की लाश न मिल सकी। हल्कान सिंह एक बार फिर से हमारे हाथों से भाग निकला। उसी बाल सुधार गृह भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उस बाल सुधार गृह में की चार दीवारों में बांधे न रख सकी। तेरी मौत का बदला लूँगा, हल्कान सिंह को पाताल से भी ढूंढ कर मारूंगा। महानगर बम्बई में पर्दापरण कर दिया उसने। यहाँ रहकर वह ताकत हासिल करूँगा जो हल्कान सिंह के गले में फंसी फांस की तरह चुभ जाएगी। महानगर बम्बई, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है, वहाँ इंसान जागता भूखे पेट अवश्य है, मगर सोता भूखे पेट नहीं है। दिलो दिमाग में उफनती हुई ज्वाला के साथ पेट की छाव भी समाप्त करना आवश्यक था। उसे सस्ते में से निम्न कोटि रेस्तरां पापेदा होटल में काम कर लिया। उसका अतीत पापेदा होटल में उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा वह, लेकिन तभी किलर जिम के लड़के। उनकी हरकतें किसी का भी क्रोध भड़काने के लिए काफ़ी थी। हाय लैला, बड़ी खूबसूरत छोरी है, हा हा हा। एक नहीं 4 लैला है यहाँ पे तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जाओ फकेया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना। गुंडों की तरह मारपीट करना लोयन जिम का उद्देश्य नहीं है। बैठ जाओ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोला तू अप्पुन को? गुंडा बोलने पर तिल मिला उठा था वह गुंडा बोलता है साले अप्पुन को। रेस्तरां तो किलर जिम के लड़कों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था। एक किलर जिम का लड़का, दूसरा लोयन जिम का जाबाज बॉडी बिल्डर। अब किलर जिम अगर उसके साथी अब अभ्यास में पड़े तो हम जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। किलर जिम जो अपराधी किस्मों के लोगों का प्रशिक्षण करता था, और लोयन जिम जहाँ बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता था। बेहद दिलचस्पी के साथ वह उस जंग को देख रहा था। शानदार है लोयन जिम के जाबाजों की जंग। उठ बच्चे, बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर ली। हार बर्दाश्त नहीं हुई किलर जिम के लड़कों को, पर मुकाबला लोयन जिम के जाबाजों से पहले बार हो रहा था किलर जिम के लड़कों का। एक बार वह बेहद सूधा हुआ था। यह लो, ये सारे अपने सरदार जी को दे देना, तोड़ फोड़ का मुआवजा इन्हीं की जेब का है। आंधी की तरह रेस्तरां से बाहर निकल गए लोयन जिम के जाबाज। रेस्तरां में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पत्ते की तरह अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा। लोयन जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा होगा। निश्चय दृढ़ा तो लक्ष्य ढूंढ ही लेती है। लोयन जिम मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए पहले पूरी शक्ति लगा दे और सांस खींचो। अदरक चाचा, मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। श्रद्धापूर्वक मेरे चरणों में झुक गया वह। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वह मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा मैं उसकी दुख कथा सुनकर। बाल सुधार गृह से भागकर आए हो, यही कारण पर्याप्त है तुम्हें मैं अपना शिष्य न स्वीकार करने का? नहीं, ऐसा मत कहे अदरक चाचा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर आपने स्वीकार न किया तो अपनी कसम पूरी न कर सकूँगा। मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। मासूम सोनू की चीखें पागल कर देंगी मुझे। पल पल मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह घुलती रही है वो करुणा पुकारे। लगता है यहीं कहीं से गूंज रही है चीखें, सूरज सूरज सूरज। जार जार रो रहा था उसका दिल, पर छलकने नहीं दिया उसने अपने आंसू का एक भी आंसू। मैंने शिष्य स्वीकार न किया उसे, किंतु वहाँ रहकर जिम की देखभाल करने का काम उसे अवश्य दे दिया।
अदरक चाचा के बर्दाश्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे लिए। जिम की उन शानदार मशीनों पे हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में छुरछुरी मच उठती। यही है वे मशीन जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत शिक्षा न सही, सीखने की लगन हो तो देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्यों के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के समय वह उन यंत्रों का प्रयोग करता। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वह अपने शिष्यों को सिखाते हैं उन्हें मैंने ध्यान से सुना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उस शाम किस्मत को आखिर रहम आ ही गया उस पर। हाँ, तब जबकि मेरी नज़र उस पर पड़ी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।